प्रशासन और सरकार के लोग न्याय नहीं दे पा रहे, इसीलिए इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। बीजेपी के लोग फंसाने वाले लोग हैं। बीजेपी किसी की सगी नहीं है। इतना करप्शन और भ्रष्टाचार कभी नहीं हुआ होगा जितना इस सरकार में हो रहा है। उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में दिवाली पर दिया जलने से पहले एक घर का इकलौता चिराग बुझ गया। जमीनी विवाद के चलते पड़ोसी ने 16 साल की ताइक्वांडो खिलाड़ी अनुराग यादव की तलवार से गला काटकर निर्मम हत्या कर दी। इस दर्दनाक हत्या के बाद अपने इकलौते बेटे अनुराग यादव के सिर को हाथ में लेकर उसकी मां घंटों तक रोती बिलखती रही। दिवाली पर जहां घर में दिया जलाने के लिए खुशी खुशी तैयारियां चल रही थी, वहीं दिया जलने से पहले ही घर का इकलौता चिराग अनुराग यादव की हत्या कर दी गई। पूरे घर में दिवाली की खुशियों की जगह घर का चिराग बुझने का मातम है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। दिवाली के मौके पर घर के इकलौते बेटे की महज 16 साल की उम्र में ऐसी दर्दनाक हत्या होना एक मां और उसके घर वालों पर क्या बीत रही होगी, ये दर्द बयां नहीं किया जा सकता। बता दें कि जौनपुर जिले के गौराबादशाहपुर थाना के कबीरुद्दीनपुर गांव में स्थित एक घर में आशा देवी अपनी 5 बेटी और इकलौते बेटे अनुराग यादव के साथ रहती हैं। 10 दिन पहले ही उनके पति रामजीत यादव सूरत गए हुए थे। उनके बेटे की मौत की सूचना दे दी गई है, वो आ रहे हैं। अनुराग यादव राज कॉलेज इंटर का छात्र था। उसने चंदौली में इंडो नेपाल इंटरनेशनल ताइक्वांडो प्रतियोगिता में कांस्य और नोएडा में ओपन नेशनल में सिल्वर मेडल जीता था। बुधवार को सुबह अनुराग यादव जब अपने घर के बाहर ब्रश कर रहा था, तभी पड़ोसी रिटायर्ड दरोगा लालता यादव और उसका बेटा रमेश यादव तलवार लेकर पहुंचते हैं। ये देख अनुराग बचने के लिए भागा तो दोनों ने उसे दौड़ा लिया। फिर रमेश यादव ने अनुराग यादव का तलवार से सिर काट दिया। वहीं बेटे की चीख सुनकर घर के अंदर काम कर रही मां दौड़ती हुई बाहर आई तो देखा कि बेटे का सिर कटा हुआ था, जिसे देख अनुराग की मां बदहवास होकर बेहोश हो गई। कुछ पल बाद जब होश आया तो बेटे के सिर को हाथ में लेकर उसकी मां घंटों तक रोती बिलखती रही। वहीं इस घटना से नाराज ग्रामीणों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। भारी भीड़ सड़कों पर उतर आई। ऐसे में घटना की सूचना पर पुलिस को गांव में कई थानों की फोर्स तैनात करनी पड़ी। अनुराग की हत्या से नाराज ग्रामीण लगातार प्रदर्शन करते रहे। पुलिस ने आरोपी रिटायर्ड दारोगा लालता यादव को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि उसका बेटा रमेश यादव समेत कई अन्य फरार भी हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार दबिश दे रही है। वही विधायक जगदीश नारायण राव के आश्वासन पर मृतक अनुराग का शव रखकर प्रदर्शन कर रहे परिजनों ने शव पुलिस को पोस्टमार्टम के लिए सौंप दिया। इस मामले पर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने यूपी सरकार और यूपी पुलिस पर जमकर हमला बोला है। प्रशासन समय समय पे निष्पक्ष कार्रवाई करे। प्रशासन अगर जनता की सुनने लगे तो आज घटना जौनपुर में जो हुई है, ऐसी घटना नहीं होती। प्रशासन और सरकार के लोग न्याय नहीं दे पा रहे, इसीलिए इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। जौनपुर में इससे पहले एक बिंद परिवार के नौजवान को पीट पीट करके पुलिस ने मार दिया। उसी जौनपुर में पुजारी यादव की भी हत्या हुई। अभी कुछ दिन पहले लखनऊ में आपने देखा होगा मोहित पांडे की हत्या हुई। उससे पहले गौतम जो दलित समाज से नौजवान था, उसकी हत्या हुई। तो ये कस्टोडियल डेथ और पुलिस मनमानी कर रही है। इतना करप्शन और भ्रष्टाचार कभी नहीं हुआ होगा जितना इस सरकार में हो रहा है। और बीजेपी वाले बचाने वाले लोग नहीं हैं, बीजेपी के लोग फंसाने वाले लोग हैं। ये लोगों को फंसाते हैं, बचाते नहीं है, फंसाते हैं। और बीजेपी किसी की सगी नहीं है। ये हमसे मत पूछो, ये बीजेपी वालों से पूछो। और बीजेपी वालों से बेहतर कोई नहीं जानता होगा कि बीजेपी वाले किसी के सगे नहीं है। सीएनसी शादी कार्ड मुरादाबाद की तरफ से आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आदेश कुमार गुप्ता और मेरा बेटा अंकित गुप्ता और ये मेरा भतीजा सदम खान, हम सीएनसी शादी परिवार की तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। इस दीपावली के पर्व पर मैं अपने शहर वासियों के लिए, अपने आसपास के क्षेत्र वासियों के लिए सीएनसी शादी कार्ड में जो मेरी दुकान पे सीएनसी कार्ड लेने के लिए आएंगे, उनके लिए विशेष छूट का प्रावधान है मेरी दुकान के अंदर।
और अगर कोई गरीब लड़की है जिसके पापा नहीं है उसके लिए बिना मुनाफे को मेरी दुकान पर काम होता है। जी, डॉक्टर रामेश्वर दयाल तुरैया, मंडल अध्यक्ष, अपना दल, कमेरावादी मंडल, मुरादाबाद। आज राष्ट्रीय पर्व दिवाली के अवसर पर समस्त देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, महानगर मुरादाबाद वासियों को, समस्त प्रशासनिक अधिकारियों को, रेलवे अधिकारियों को, समस्त इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया के बंधुओं को मैं दिवाली के शुभ अवसर पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही मैं जनता से अपील करता हूं कि वह पटाखे वाली दिवाली नहीं मनाएं। पटाखे नुकसानदायक होते हैं। हर्बल दिवाली मनाएं जिससे कि स्वास्थ्य पर कोई असर ना पड़े। जय हिंद, जय भारत।